अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया नहीं यूज़ करते या ड्रामे मतलब बहुत ज़्यादा नहीं देखते, तो फिर आपने ये मुरीदके वाली खबर तो ज़रूर सुनी होगी कि कैसे एक दिन में जो है वो 2 तलाक़ें हुई हैं एक ही घर में। और ये कोई छोटी बात नहीं है, या सुन के इस कान से उस कान से निकालने वाली बात नहीं है। आजकल का अलमिया ये बन चुका है जी, जो भी खबर सुनो डर ये लग रहा होता है कसम से कि ये चीज़ अल्लाह ना करे कहीं हमारे फैमिली में या किसी में या किसी को भी हमारे घर में से किसी को फेस ना करनी पड़ जाए। तो बात जो है ना वो कुछ एक माँ और एक बेटी की है कि उनकी एक ओनली डॉटर थी, मतलब कि उनका बेटा भी कोई और नहीं था, बेटी भी कोई और नहीं थी। तो माँ ने जो है ना उसको बड़े लाडों से पाला। बाप जो है वो गाय बगाए जो है, जो बापों की आदत होती है, जिस वजह से उन्होंने मर्दों को बुरा भी बनाया हुआ है कि जी मर्द बुरे हैं। तो बाप जो है वो तो भाई माशरा देख रहा है ना, वो सारा जमाना देख रहा है, वो जांचता है परखता है, उसको हर चीज का पता है। एक औरत जिसको अल्लाह ने कहते हैं ना फर्श से उठा के अरश पे बिठा दिया, उसका दिमाग खराब होने में बस चंद ही जो है ना वो घंटे लगते हैं, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो वो माँ जो है बड़े लाड से बच्ची को पाल रही है, हक है उसका, पालो लाडो से, लेकिन तरबियत भी माँ ही के हिस्से में आई है। आप ये वाले काम भी ना बापों से ही करवाती हैं कि वो अगर बाप कुछ किसी बात से मना कर देगा कि अपनी बेटी को सलीका सिखाओ ये सिखाओ, तो वहां आप कहती हो अभी बच्ची तो है, बच्ची उसको बच्ची बच्ची करते उसकी शादी वाला दिन आ जाता है, लेकिन अभी तक वो बच्ची ही तो है वाला सीन होता है। तो खैर माँ जो है उसने बड़े ही उसको जो है ना मतलब कि समझ लें कि ऐसे बेडबे तरीके से उसकी तरबियत की बेटी की। तो बेटी जवान हुई, जाहिर है वो टाइम भी आ गया कि बाप को बेटी की शादी की फिक्र होने लगी। बाप गाए बगाए डांटता रहता समझाता रहता, लेकिन नहीं उसके जो है ना माँ के नीचे पल्ले कोई भी बात पड़ रही। हुआ फिर एक दिन ये है जिसकी शादी हुई है, माँ ने जो पट्टियां पढ़ाई थी ना कि जाकर ससुराल में ये करना है वो करना है, जाते किचन में ना घुस जाना फलाना, बेटी के ने वही सेम माँ के जो है ना वो पाँव पे पाँव रखे हैं कि जो उसने कहा है ना उसने वही किया है कि जब तुम्हें ज्यादा फोर्स करेंगे काम के लिए तुम गश डाल के बैठ जाना, तुम जो है ना वो बेहोश हो जाना कि जी मुझे तो गर्मी से बेहोशी होती है, मुझे फलां होता है, मुझे डींग होता है। तो ये सारा कुछ करना। शोहर ने बड़ी जो है ना वो जद्दोजहद की, बड़ी तगदो की कि बाप इसका बड़ा शरीफ है। बड़ा ऐसा होता है ना कि माँ बाप वाकई में या बाप बड़ा शरीफ होता है तो वो रिश्ते इसलिए भी ससुरालिए बेचारे निभा रहे होते हैं कि इसका बाप बड़ा शरीफ है, ये ठीक हो जाएगी। तो जब उसने ठीक किया, जब पीछे से उसकी ट्रेनिंग ही नहीं बंद हो रही, ठीक उसने खाक होना है, तो वो करते कराते जी उसके 3 बच्चे भी हो गए। तो फिर अखीर एक दिन वही वाला ड्रामा के इस हद तक जो है ना वो नौबत पहुंच गई, इस हद तक पहुंच गई कि शोहर के मुंह से वो 3 लफ्ज निकल गए जो कि नहीं निकलने चाहिए थे या फिर बहुत पहले निकल जाने चाहिए थे, तो ताकि दोनों की जो जिंदगी है वो जियत में रहती। बाप को फोन करती है कि बाबा आके मुझे ले जाओ। बाप कहता है कि क्या हुआ है, तो यहाँ मेरा झगड़ा हो गया, जो कि मामूल था। बाप अक्सर जो है ना जब भी झगड़ा करके आती वापस छोड़ के भी उसको आता, सारा कुछ करता। लेकिन उस दिन जब बाप गया तो उसके कदमों से जैसे जान निकली हुई है। वो पहुंचा है तो उसने बताया ये वो, तो उसने कहा बेटी ऐसे ना करो, तुम घर में रहो। तो वो दामाद को कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, बच्ची है समझ जाएगी। उसने कहा अब अंकल कुछ नहीं हो सकता, अब तो जो पानी है वो सर से गुजर चुका है कि मैं इसको तलाक दे चुका हूँ। ये बात सुननी थी, बाप धड़म से जमीन पे जो है ना वो गिर गया। सारी जिंदगी एक बंदे की जमा पूंजी इतनी सी है, एक औलाद जिसको उसने पढ़ाया लिखाया, परवान चढ़ाया, शादी की, और एक बीवी की जो है ना वो गलत हरकतों की वजह से देखे बात कहां से कहां तक पहुंच गई। तो बाप को होश होश दिलवाई, उसने कहा जी रिक्शा मंगवा दें, ये कर दें। तो ड्राइवर लड़का के दामाद के ड्राइवर आपको छोड़ाएगा, उसने कहा नहीं जरूरत नहीं है, चले है। फिर भी सारे रस्ते वो खामोश रहा है, घर पहुंचा है, घर आकर उसने अपनी बीवी को कहा है फिर कि तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारी बेटी तलाक लेके आई, ऐसे इनाम दो, इनाम की हकदार तो तुम भी हो, और ये इनाम मुझे बहुत पहले तुम्हें दे देना चाहिए था। तो आज तुम्हारी बेटी उजड़ के आई है, तुम खुश हो। तो उसने जो है ना अपनी बीवी को भी जो है ना लड़की की माँ को भी जो है ना वो तलाक दे दी उसी टाइम, और घर से खुद बाहर निकल गया। उसने कहा अब इद्दत बड़ी मुश्किल होती है, अब तुम दोनों एक जैसी हो गई, तुम लोग की इद्दत भी अच्छी गुजरेगी, तो अपनी जो है इद्दत वो गुजारो अब मिलकर बैठ के माँ बेटी। तो बजाय शर्मिंदगी और नदामत के इस कदर वो ढीठ औरत कि वो कह रही है ये तो सारी जिंदगी का ही ऐसा है, इसके तो सारी जिंदगी के चाल चलन ऐसे हैं। तो ये तो आजकल की औरतों के इतने कूल माइंडसेट बन चुके हैं। ये माओ का हाल है, जो माएँ अपनी बच्चियों को रुखसत करने के बाद कभी मसलों से नहीं उठा करती थी कि अल्लाह ताला मेरी बच्ची के नसीब रोशन करना है, इसके नसीब अच्छे करना, कि अपने घर में जो है ना बड़ी वो खुशियां लाने का सबब बने, और ये और आजकल की ये माएँ हैं। तो उस वही वाली बात हुई, बाप चला गया है, 4-5 दिन तक बाप की कोई खबर नहीं। बेटी जो है उस बाढ़ में गई, इद्दत सारा कुछ वो बाप को ढूंढने के लिए निकली, कभी उसको फोन कर कभी उसको फोन कर, कोई नहीं मिल रहा, कोई नहीं बात बन रही। रिश्तेदारों से पहले ददयाल से माँ की वजह से कभी बनी नहीं थी कि ये मुंह फट सी औरत है, तो वो जरा दूर दूर से आए रहते थे। और बाद में किसी का फोन आता है जी आज आपके 1 बजे तक बाबा जो है वो घर आ जाएंगे। तो घर के आते हैं वो ईदी के एम्बुलेंस में उनकी डेड बॉडी आती है, उनको शायद कहीं हार्ट अटैक आ गया या इस तरह करके उनकी डेथ जो है वाकया हो गई। तो बेटी अब परेशान हो रही है, पछता रही है, नदामत हो रही, माँ को कह रही है तेरी वजह से मेरा घर नहीं बच सका, तेरी बातें ना सुनती, आज यहाँ ना होती, मेरा बाप भी चला गया। और माँ उसे उल्टा कह रही है वो था ही ऐसा, और तेरा शोहर तो तेरे काबिल नहीं था। ये किस कदर सफाक माँ है। तो ये मुरीदके का वाकया सुन के मैं तो खुद यकीन करें मुझे ये चीजें बड़ी ठेस पहुंचाती हैं कि किधर को हमारा माशरा जा रहा है। मैंने किसी की एक बात सुनी थी, कभी किसी सियाने की, कि उसने कहा था कि जो ईंटें होती हैं ना घर इन्हीं से तमीर होते हैं, लेकिन सारी ईंटें महल में लगने के लिए नहीं होती। कुछ ईंटें जो है वो दीवारों के नीचे दबाई जाती हैं, नींव में, बुनियादों में दबाई जाती हैं।
रहती वो भी ईंटें हैं, लेकिन उस पूरे महल को खड़ा करने में वो बड़ी जो है ना मावन जो है किरदार अदा करती हैं, बड़ी मददगार होती हैं। तो ये वही वाली बात है कि जो माएँ हैं, समझ लें ये नींव की ईंटें हैं, इन पे जो है ना बिल्डिंग खड़ी होनी है बेटियों की, बेटों के घरों की। और अगर वो नींव की ईंटें ही बर्बाद हैं, खस्ता हाल हैं, बेहाल हैं, तो उन्होंने क्या महल खड़े करने हैं, और उन्होंने तो जो खड़े महल हैं वो भी गिरा देने हैं। तो इस तरह की जो है ना ये, और मैं हैरान होती हुई माएँ और जो दीन सिखा रही हैं वो भी समझ से बाहर हैं। ये जो आप टीवी पे सोशल मीडिया पे बैठ के दीन सीख रहे हो, जो तो बिल्कुल ही समझ से बाहर है। जो काम दीनी इदारों में या दीनी किताबों में मिलना था, वो सड़कों पे जो है वो मसले हल किए जा रहे हैं। तो जरा गौर करें क्या हो रहा है।